वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिजाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला फीचर आ जाएगा, इसको हम स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला और ये वाला फीचर होगा। डिफरेंट एक्सट्रूजन की कमांड्स होंगी। एक में हम सिंपल एक्सट्रूजन यूज करेंगे, दूसरे में हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज करेंगे। उसके बाद ये वाले हमारे पास सेम पैटर्न्स हैं, तो पैटर्निंग की कमांड यूज कर लेंगे। अब जरा इसकी ड्राइंग में आते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ओके, अब मैं यहां से ये वाले इस फीचर से स्टार्ट लेता हूं। स्वीप एक्सट्रूजन है तो इसका मतलब मुझे 2 स्केच रिक्वायर्ड होंगे। एक मैं सिंपल रेक्टेंगल इस तरह का ड्रॉ कर लूंगा और उसके बाद मैं ये वाला जो हमारे पास फीचर है इसको ड्रॉ करके स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए इसको ड्रॉ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको और फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी स्टेप्स की तरफ जाते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, टॉप प्लेन सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं। रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता हूं। रेक्टेंगल की डायमेंशन 30 बाय 20 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। ये वाली मेरे पास 20। उसके बाद मैंने 7 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं, तो चारों कॉर्नर 7 मिलीमीटर के मैं फिलेट्स दे दूंगा। 1 2 3 4, क्लिक ओके। ये हमारे पास एक फीचर, एक स्केच ड्रॉ हो गया। एग्जिट स्केच करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे, अब ये जरा थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है, ये वाला मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा। अब यही प्लेन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन, इसी के परपेंडिकुलर। स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट आर्क से। इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और बेशक इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, उसके बाद मिरर कर देंगे। तो मिरर के लिए भी हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब जरा देखें क्या मैंने करना है। अब इसको डायमेंशन देते हैं, तो ये वाली मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 5। उसके बाद यहां पे मैंने एक रिलेशन देना है टेंजेंट, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, स्मार्ट डायमेंशन। और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 3। और उसके बाद मैंने यहां पे एक दो और डायमेंशंस देनी है, जिसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन आ जाएगी 5.5। और नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास अभी भी मूव कर सकता है फ्रीली। अब इसको एक रिलेशन देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके इस तरफ लेके आता हूँ। तो बेसिकली इस लाइन का और इस पॉइंट का हम आपस में रिलेशन दे देंगे पियर्स। ये मेरे पास जो है वो ब्लैक हो चुका है, यानी फुली डिफाइन हो गया। अब इसको हम मिरर करते हैं, मिरर एंटिटीज में चलते हैं। एंटिटीज टू मिरर मेरे पास 3 है, 1 2 3। मिरर अबाउट मैंने इसके अबाउट मिरर करना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया है। एग्जिट स्केच कर लेंगे। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारे पास 2 स्केचेस यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। तो स्वीप एक्सट्रूजन यूज कर सकते हैं, फीचर्स, स्वेप्ट बॉस बेस, यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच एंड रिक्वायर्ड पाथ, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक फीचर मेरा ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बेशक यहाँ पे हम थोड़ी सी एक ऑप्शन में छोटी सी सिलेक्ट करूंगा, स्वीप को ही जरा दोबारा एडिट करता हूं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में आते हैं तो इसको बेशक हम मर्ज टेंजेंट फेसेस कर सकते हैं, क्लिक ओके। तो हमारे पास कुछ फेसेस जो पहले यहाँ पे शो हो रहे थे वो मर्ज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट मैं ये वाला जो थर्ड फीचर है उसको पहले ड्रॉ कर लूंगा, उसके बाद मैं सेकंड फीचर, दरमियान वाले फीचर की तरफ आऊंगा। तो उसके लिए कौन सा प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी में हम एक स्केच ड्रॉ करके रिवॉल्व करेंगे। स्केच में चलते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्केच ड्रॉ करना है, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लाइन कमांड से मैं स्टार्ट लेता हूं और इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ करूंगा। और उसके बाद इस तरह का एक स्केच ड्रॉ करके अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक रिलेशन दूंगा इन दोनों लाइंस का, एज इक्वल। डायमेंशन भी दे देते हैं एज 2.5। उसके बाद इसकी हाइट को मैंने स्पेसिफाई करना है, दैट इज 1। और अगर बाकी हमारे पास चेंज हो गए हैं तो इनको मैं रिलेशन दे दूंगा एज हॉरिजॉन्टल। ओके, अगेन स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन हमारे पास 12 है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 5। और उसके बाद अगेन हम थोड़ी सी और डायमेंशन देख लेते हैं, तो जिसमें हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन है। तो टोटल हमारे पास 5 है, तो दैट इज 2.5 का हमारे पास रेडियस आ चुका है। ओके, अब मैं इसी को पैटर्न कर लेता हूं। तो यहाँ पे लीनियर स्केच में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड हम एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, तो जिसमें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होंगी एंटिटीज। और ये मेरे पास एंटिटीज जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जो एज दे सकते हैं
बेसिकली लेट्स सपोज मैं ये वाला एज सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट करते हैं। डिस्टेंस मेरे पास 5 मिलीमीटर होगा और नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पे 6 हो जाएंगी। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरे पास लीनियर पैटर्न के जरिए ये वाला एक पैटर्न क्रिएट हो गया और फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक स्टेप और देके आगे इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। दैट्स इट, ओके। इनको फाइनल हमने डायमेंशन दे दिया, तो इसको तो हम रिलेशन दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को एज इक्वल, तो 2.5 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं कर देता हूँ मेक हॉरिजॉन्टल, और इनको भी कर सकते हैं रिलेशन के साथ ही, डायमेंशन देने की जरूरत ही नहीं। दैट्स इट, और ये वाली हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। सो दैट इज 10। ये मेरे पास फुली डिफाइन है फीचर्स। अब हम चलते हैं रिवॉल्व बॉस स्पेस में और इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूं, क्लिक ओके। ये हमारा थर्ड फीचर भी ड्रॉ हो गया। अब दरमियान वाले फीचर को देखते हैं वो हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। तो राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए स्केच में जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ इसका थोड़ा सा मैं व्यू चेंज करने लगा हूँ, ये वाले हिडन लाइंस विजिबल लेके आते हैं क्योंकि मैंने इस पॉइंट को ऑलमोस्ट अपने यूज करना है नेक्स्ट फीचर के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैंने 6 मिलीमीटर रखनी है। ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन हो गया। ओके, अब चलते हैं और इसी को मैंने मिरर भी करना है, तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस मिरर लाइन कमांड, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। और सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से लेकर भी इस पॉइंट तक। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस 6.5 मिलीमीटर मैंने इसको अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करना है। इसका व्यू बेशक मैं वापस ले आता हूँ ये वाला, ताकि हमें विजिबल हो। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।